हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और इसमें बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोग इनके साथ में अपनी स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी तक जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस को देख रहे थे, तो अभी तक शायद हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ओनली कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसके आगे से आज हम उसको डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे ओलंपियाड से रिलेटेड और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड ओलंपियाड में जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं या आने की संभावना प्रकट करते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप फटाफट से अपना रिवीजन जो है, आप लोगों को मैंने कल कह दिया था कि हम लोग मतलब इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को कह दिया था कि आप लोगों को क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का जो चैप्टर है हमारा, उसको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, उसको एक बार रीड कर लेना है। ओके, और हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छी तरीके से हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसकी स्टडी की थी, इस चैप्टर को हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं जब आप लोग जब क्लास के टाइम पे आते हो तो मैं देख लेता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से जो है अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी हमारी, मैंने जो स्टूडेंट्स हैं, अमेय है, अर्नेश है, इसके अलावा कल्प के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके जो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन की अपन बात कर सकते हैं कि हाँ गलत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों से कहूं तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसे ही आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और पक्का यकीन मान के चलो कि अगर यही हमारी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक प्रिपरेशन रहेगी ना, तो पक्का कोई सा भी पेपर हो बहुत आराम से आप उसको फाइट कर जाओगे, गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रही बात मेरी, मैं आप लोगों के लिए जो प्रिपरेशन जितनी हो सकती है, आप लोगों के लिए जितना मेरे से होगा उतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपन उतनी कोशिश यहां पे करेंगे। लेकिन या थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों को करना होगा, और जो कि थोड़े से ज्यादा मैं आप लोगों के साथ में देख रहा हूं कि आप लोग जो है जैसे क्वेश्चन आता है बहुत फास्ट आप लोग अपना आंसर दे देते हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जो है गूगल प्ले पे जाना होगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के पश्चात क्या करना है, आप लोगों को जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना होगा, उन्हें जो यहाँ पे पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb08। जिसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे। और यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है एज अ सैंपल डीपीपी नोट्स वगैरह, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी जबरदस्त और फाड़ो तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को ये काम करना होगा कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, और उसके बाद में आपकी जो रिलेवेंट क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं। आप लोगों को पता है ही सही, है ना। और आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को प्राइस डिटेल नजर आएंगी। और प्राइस डिटेल नजर आने के बाद में जो भी स्टूडेंट 30% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एक छोटा सा कोड यूज करना है, जो कि है VR लाइव। क्या है, VR लाइव, ये मेरा कोड है। और बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, लीव या लाइव जो थिंग्स होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए मेरा कोड भी थोड़ा सा यूनिक है, VR लाइव।
ओके और उसके बाद में आप लोग जैसे इसको अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि आप लोगों को 30% डिस्काउंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि जो 30% ऑफ होगा 9000 का वो होगा 2700, और 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो है ओनली 6300। ओके और इस 6300 में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब कुछ मिल रहा है। अब जैसे आप बाय पैकेज पे क्लिक कर देंगे तो ये 6300 का जो अमाउंट है आप आराम से अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सहूलियत जिसमें आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से अपना पेमेंट कर सकते हो। ओके फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लग जाए, हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि किसी ना किसी तरह की कोई क्वेरी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई शंका हो सकती है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को 9549041111 पे कॉल कर देना होगा। और होगा क्या, आप लोगों की मन में जो भी शंका होगी उस शंका का समाधान इन नंबर पे आपको मिल जाएगा पक्का। आगे बढ़े चले, जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं है ना, और उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट हमारे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके थे, ठीक है। एक बार मैं फटाफट से इनको जो है आप लोगों को रूबरू करवा देता हूं। फटाफट से हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 21। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज अ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होते हैं? ऑप्शन आप लोगों के पास में 4 हैं। एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। बी है हमारे पास में एन एरिया वेयर ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर परमिटेड। नेक्स्ट सी की अगर हम बात करें, अ पार्क वेयर द होल नेशन कैन हैव पेंसिल। नेक्स्ट हम बात करें, अ पार्क विच कैन बी प्राइवेटली ऑन, मतलब किसी खुद का हो। बताइए फटाफट से क्या होगा। क्या आप नेशनल पार्क्स के अंदर पिकनिक वगैरह के लिए जा सकते हो क्या? मुझे तो इतना बता दो, पिकनिक के लिए चले जाओ, ठीक है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। नेशनल पार्क के अंदर नहीं नहीं नहीं, बताइए फटाफट से क्या होगा। व्हाट इज अ नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होंगे बताइए। अरे भाई एक बात बताओ, हम लोगों को पता है, एक बात बताओ, क्या ये जो चीजें हैं ये पिकनिक वगैरह के लिए हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। गार्डन वगैरह में जाए वहां पे पिकनिक कर सकते हैं, या कोई ऐसा मतलब जो स्टडी से रिलेटेड अगर ऐसा कोई स्पोर्ट हो तो वहां पे हम पिकनिक वगैरह के लिए जा सकते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हमें नजर आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि एन एरिया स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। आंसर होगा हमारा ए इज करेक्ट। ओके, और ऐसा नहीं है कि किसी और एक आदमी का हो, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये किसका होगा? ये गवर्नमेंट से जो है रिलेटेड होगा, और गवर्नमेंट ने जहां तक इसकी समय सीमा कर रखी है कि भाई यहां तक जो है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेसी नहीं कर सकता, यहाँ पे जानवर ही रहेंगे, एनिमल्स वगैरह ही रहेंगे, तो वहां तक का जो एरिया होगा वो क्या होगा? नेशनल पार्क होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैन इंटरफियरेंस विद नेचर
चार ऑप्शन आप लोगों के पास में है। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है हमारे पास में एफोरेस्टेशन, बी है हमारे पास में रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, डी सी की अगर अपन बात करें तो वो है हमारे पास में एंडेंजर्ड एनिमल, एंड लास्ट है हमारे पास में रेन हार्वेस्टिंग। बताइए फटाफट से। एक बात है, इन क्वेश्चंस को करने में बड़ा मजा भी आ रहा है ना, मुझे तो आ रहा है, मतलब जिस हिसाब से इमेजेस वगैरह लगा रखी है ना। चलिए बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैन्स इंटरफियरेंस विद नेचर। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। बताओ 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 बताओ। आप लोगों के कमेंट देखता रहता हूं मैं यहां पे, बताइए फटाफट से। अरे भाई सी इज करेक्ट आंसर। वॉचिंग एंडेंजर्ड एनिमल, सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। व्हाट आर स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास में एंडेंजर्ड स्पीसीज, बी है हमारे पास में रेयर स्पीसीज, नेक्स्ट हम बात करें वल्नरेबल स्पीसीज एंड फॉसिल स्पीसीज। क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त इमेज के साथ में आप लोगों के सामने। एक्सटिंक्शन क्लास के अंदर जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इनके एग्जांपल्स वगैरह को भी पढ़ा था, इनकी डेफिनेशंस को भी हमने क्लियर किया था। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है आपको भी फटाफट। क्या होगा। व्हाट आर द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन स्पीसीज। बताओ। बताओ बताइए 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 किस कैटेगरी से रिलेटेड है बताइए। बस हमें तो इतना बताना है। चार कैटेगरी है आप लोगों के पास में। एंडेंजर्ड स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज है, वैल्यूनरेबल है, और नेक्स्ट है हमारे पास में फॉसिल स्पीसीज। अरे भाई एक बात बताओ, सी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, वैल्यूनरेबल। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है हम लोगों के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ऑप्शन ए है आपके पास में ओशियन, बी रिवर, सी डेजर्ट, एंड डी इज फॉरेस्ट। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा। हो सकता है, बताओ क्या होगा आंसर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता देना है आप लोगों को। एज इट इज, बिल्कुल जब इसके बारे में पढ़ाया जाता है तो सेकंड नंबर की जो लाइन होती है, इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। क्या होगा। ओशियन इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? नहीं। रिवर? नहीं। रिवर से बड़ी तो फिर रिवर से जो विकराल रूप है, जो बड़ा रूप है, वो तो किसका होगा, वो ओशियंस वगैरह का हो जाएगा। डेजर्ट की अगर अपन बात करें तो डेजर्ट के अंदर इजीली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं एनिमल्स वगैरह के लिए, वो सर्वाइवल नहीं होती है, वहां का जो हैबिटेट होता है वो सुटेबल नहीं होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। अभी भी कई स्पीसीज ऐसी हैं जिन्हें पता करना बाकी है, क्योंकि देखो फॉरेस्ट के अंदर जाना एक मजाक वाली बात नहीं है। इतना तो हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो, है ना, मैच्योर हो आप लोग, बिल्कुल चीज को समझते होंगे। जंगल में जाने के बाद में फिर डिस्कवरी करना वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। लेकिन अगर आपको नोबेल प्राइज लेना है, आपने दुनिया को क्या दिया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपको जो है जोखिम उठाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो डेंजर आपको
काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? ऑप्शन ए है हमारे पास, बी है हम यहां पे होगा मल्टी डायरेक्शनल, नेक्स्ट है हमारे पास में यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड डी सर्क्यूलर। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर तो दे दोगे, ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। हाँ बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? बताइए। ऑप्शन ए है हमारे पास में मल्टी डायरेक्शनल, बी है हमारे पास में यूनी डायरेक्शनल, सी है बाई डायरेक्शनल एंड सी डी की बात करें हम लास्ट में वो होगा सर्कुलर। देखो ये जो इमेज है ना आपके सामने, इस इमेज से कहीं ना कहीं आप एनर्जी का जो फ्लो है उसको कहीं ना कहीं काउंट कर लोगे, और पक्का काउंट कर लोगे, क्योंकि आप लोग 6 क्लास पढ़ के आए हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 6 की बात मत करा करो आप, ठीक है। ओके चलो चलो ठीक है। बस थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस तरीके से आपने जो भी आंसर दिया है वो आंसर है तो क्यों है, बस इतना सा। आंसर तो आप बता दोगे, इतना तो मैं जानता हूं, ठीक है, आंसर आप बता दोगे, लेकिन मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, क्या होगा बताओ फटाफट से। बताओ। ऑप्शन जो भी है उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, बताओ फटाफट से। देखिए लिखा हुआ है हमारे पास में इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम की अपन बात करते हैं। अब सबसे पहले इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, है ना। इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर या कंपोनेंट्स इंक्लूड है, ओके। अब जब दोनों कंपोनेंट इंक्लूड हैं तो बात को समझना वो ये कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए, वो अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड है, ओके, एग्री करते हैं। अब बात को समझिए, यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, मैंने इसीलिए कहा था आप लोगों कि आप लोग क्या पढ़ करके आए, 6 क्लास पढ़ करके आए, है ना। प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अपना फूड सिंथेसाइज करना। अब प्रोड्यूसर्स में हम किसको काउंट करते हैं, प्लांट्स को। अब प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड है उन्हें क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर्स। तो प्लांट से एनर्जी कंज्यूमर्स के पास में। अब कंज्यूमर्स में भी वो क्या है, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ओके। अब जो एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी को ट्रैप करा किसने, प्लांट्स ने। प्लांट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड कौन है, कार्निवोर्स, लाइक हम बात करें टाइगर वगैरह हैं, लोयन वगैरह हैं, ओके। और अगर हम बात करें ओमनिवोर्स, तो ओमनिवोर्स इनके ऊपर भी डिपेंड है। तो यहां पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में हो रही है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, यूनी डायरेक्शन। क्या होगा, यूनी डायरेक्शन। बी इज करेक्ट आंसर। हो गया। फटाफट से एक बार इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए आप अपने मतलब आपको जैसे क्लियर होना वैसे बना लीजिएगा, ठीक है, बना लीजिए फटाफट से। हो गया।
चले आगे। तो हमारा आंसर है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों होगा ये भी हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। Which of the following control methods can restore balance in an ecosystem? ऑप्शन ए है हमारे पास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। बी है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेराइन लाइफ। सी की हम बात करें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम conservation of wildlife, and D is all of these। क्या होगा, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए फटाफट, बताओ 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 फटाफट से बताओ। क्या होगा हमारा आंसर। कंट्रोल मेथड कैन रिस्टोर बैलेंस इन एन इकोसिस्टम, क्या है। बताइए फटाफट से। Which of the following control method can restore balance in an ecosystem? अब बात को समझिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। रेन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ ओशियन रिसोर्सेज एंड प्रिजर्व द मेराइन लाइफ। जो ओशियन वगैरह के अंदर जो एनिमल्स हैं वो इक्विटिक एनिमल है, इक्विटिक लाइफ जी रहे हैं और उनको जो एक तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है कौन दे रहा है, ओशियन। नेक्स्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम जितने ज्यादा प्रोग्राम वगैरह चला करके पब्लिक को अवेयर करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंजर्वेशन तो होगा ही ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं फटाफट से। Which of the following steps is not suitable for the conservation of tiger? टाइगर के सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए इनमें से एक स्टेप ऐसी है जो खतरनाक साबित हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास सेटिंग अप द सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एनिमल। नेक्स्ट एस्टेब्लिश फॉरेस्ट रिजर्व। सी है हमारे पास में एस्टेब्लिश मोर रिक्रिएशनल एंड टूरिस्ट सेंटर इन द फॉरेस्ट। एंड लास्ट है हमारे पास में पब्लिक अवेयरनेस ऑन द इफेक्ट्स इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग ऑफ एनिमल। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। बताइए फटाफट से। एक ऐसी स्टेप है जो इनके लिए सूटेबल नहीं है, किनके लिए, टाइगर्स के लिए। अब वो स्टेप आप लोगों को बता देनी है फटाफट से। यार एक बार बताओ, अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो हम लोगों की क्या आदत है, हम लोगों की ये आदत है कि हम लोग इनको देख करके इनको परेशान जरूर करते हैं, अरे 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 बोल रहा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब ये जो एनिमल्स हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये जो स्टेप है कहीं ना कहीं अनसुटेबल है, नॉट सुटेबल है। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा सी। सी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चले आगे क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द फॉल इन बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए है हमारे पास में डिफोरेस्टेशन, बी ग्रीन रिवोल्यूशन, हंटिंग एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता देना है आप लोगों को, वो भी फटाफट से। क्या होगा बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28।
क्या होगा क्या होगा क्या होगा? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है आप लोगों को। यार एक बार बताओ मुझे आप लोग, बायोडायवर्सिटी हम लोग पढ़ रहे हैं या हम पढ़ चुके हैं, है ना? अब डिफोरेस्टेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हंटिंग, अगर मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा जानवर मरने लगेंगे तो जो इको बैलेंस है कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये तो भाई साहब पूछो ही मत, ये तो बिल्कुल हो ही रहा है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करें बी के बारे में, ग्रीन रिवोल्यूशन is not a reason for the fall in biodiversity. The option number B is correct. Green revolution is not a reason for fall in biodiversity. चले आगे क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। Which of the following method conservation help in the maintaining of बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी आपको नजर आ रही होगी, देखो कितने सारे लोग बागों के हाथ है, मतलब डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है ना? नेक्स्ट हम आप ऑप्शंस के बारे में बात करें, पॉल्यूशन बी है हमारे पास में, वाटर सोर्स सी है हमारे पास में, जीन पूल, एंड लास्ट डी है हमारे पास में, फॉरेस्ट रिजर्व। क्या होगा आंसर बेटा, फटाफट से बताइए क्या होगा क्या होगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है आपको। बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? अरे भाई एक बार बताओ, सी इज करेक्ट आंसर, जीन पूल, सी इज करेक्ट आंसर, विच हेल्प इन द कंजर्वेशन in the maintaining of biodiversity. ओके, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए फटाफट से, which of the following is not true regarding the importance of wildlife? ऑप्शन ए है हमारे पास में इकोलॉजिकल वैल्यू, बी है हमारे पास में नॉन कमर्शियल वैल्यू, सी है हमारे पास में साइंटिफिक वैल्यू, एंड लास्ट डी इज एस्थेटिक वैल्यू। बताइए 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 फटाफट से, क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 30। क्या होगा? चले आगे। देखिए अब हम बात करें वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो एक बार बताओ, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें ना कहीं इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? कॉमर्शियली। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, नॉट कॉमर्शियली वैल्यू। बी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल वैल्यू तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि जो इकोसिस्टम बना हुआ है कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। साइंटिफिक वैल्यू है ही सही, ठीक है ना? कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट वगैरह के अंदर मिल रही है, दैट मींस वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं वहां पे रोल प्ले कर रही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन? ऑप्शन ए है हमारे पास में लिपर्ड, सी है हमारे पास में स्लॉथ, नीलगिरी, एंड लास्ट डी इज फॉक्स।
अरे भाई एक बात बताओ मुझे आप लोग, एक्सटेंशन का इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि जिसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि एंडेंजर्ड। ओके, अब एंडेंजर्ड की अगर अपन बात करें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो चीज है ना ये नहीं है सॉक्स। ये वैसे हो भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ज्यादा चालाक होती है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड वाइल्ड लाइफ। तो आप लोग फटाफट से बताइए क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा बताइए फटाफट से। ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड एंड नॉन कल्टिवेटेड बायोटिक इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट हम बात करें डोमेस्टिकेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करें कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। लास्ट नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या होगा हमारा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 32। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड जंगल, किसको इंक्लूड करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। यार एक बात बताओ, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है तो हम बात कर सकते हैं नॉन डोमेस्टिकेटेड। एक बात बताओ, इसको पाल सकते हो अपने घर पे? या तो ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या आप रहोगे, है ना, यही हो सकता है। हाँ मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों ने कई सारी वीडियोस वगैरह देखी होगी, वहां पे आज के टाइम पे जो है इनको पाला भी जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आज, है ना। एंड नॉन कल्टिवेटेड जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको वहां पे काटना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। हाँ, जो नीचे जो वुड वगैरह है, जो लकड़ियां पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो कई बार जो है इमेज वगैरह दिखाई देती है, नीचे जो लकड़ी पड़ी हुई है आप उसको उठा करके ले जा सकते हो, लेकिन कोई पेड़ काट नहीं सकते वहां पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज रिच फ्लोरा एंड फोना। ऑप्शन ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में, सी है हमारे पास में और डी भी है हमारे पास में। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। फ्लोरा एंड फोना। देखिए अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फोना, तो जहां पे वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हो, है ना। अब बताइए, अब आप इजीली अपना आंसर बता पाएंगे, बताइए फटाफट से। बताओ 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 फटाफट से। वाइड वेराइटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है। एक हमने उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, फ्लोरा एंड फोना। बताइए मैं जब तक पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। बताइए बेटा फटाफट से क्या होगा। 1 मिनट में माइक लगा लेता हूं। हो गया, चले आगे। अरे यार एक बात बताओ, दिस प्लूटो इज नॉन एज
रिच फ्लोरा एंड फोना, डिकन प्लूटो। हो गया। चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम बात करते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों के सामने ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एक बहुत प्यारी सी इमेज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास। ऑप्शन ए है हमारे पास में 72, 70, 82 एंड 90। जहां पे उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब टाइगर्स वगैरह को जो है एक तरीके से नुकसान हो रहा था। हंटिंग वगैरह की अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही थी। तो उस चीज को बचाने के लिए, उन चीजों से बचने के लिए, ताकि इनको प्रिजर्वेशन मिल सके, इनको इनका कंजर्वेशन हो सके, इनको सुरक्षा मिल सके, तो एक जो एक्ट था उसको पास किया गया। और वो एक्ट जो था आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 1972 के अंदर पास किया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, एज इट इज आप लोगों को इसको लर्न करना है। जो हमारी गवर्नमेंट ने टाइगर्स के बचाव के लिए, टाइगर्स को सुरक्षा देने के लिए इस एक्ट को पास किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू सेव लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और बहुत सी बार मैं आप लोगों को इस वर्ड का मीनिंग बता चुका हूं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास में है, बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। Not an effective way save living organism from extinction. Importing organism from other countries, ये ऐसा हो सकता है क्या? अरे उनको सेव तो नहीं कर रहे हैं, उनको और उल्टे इंपोर्ट करो, क्या मतलब? सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये तो एक तरीके से बचने वाली बात हो गई है ना, कि उनको हम सुरक्षा तो दे नहीं रहे, लेकिन जो है हमने एक अल्टरनेट ढूंढ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी में कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज, बताइए क्या होगा। यूजिंग एनिमल पार्ट्स एज ट्रेडिशनल मेडिसिन। बी, हम बात करें एनकरेजिंग गेम हंटिंग एज स्पोर्ट। सी, यूजिंग एनिमल पार्ट्स एज डेकोरेटिंग पीसेस। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास में ऑल ऑफ दीज, क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी में कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। आदमियों की, इंसानों की ऐसी कौन सी हरकत है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड कंडीशंस में आ रहे हैं। और इसका आंसर जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोगों ने उनको मेडिसिन में भी यूज किया है, स्पोर्ट्स वगैरह की अगर अपन बात करें तो हमने उनको उसमें भी यूज किया है, और उनको डेकोरेटिंग में भी हम यूज करें, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, और हमें इस चीज को समझना होगा कि अगर ये बचे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी बचे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली in a particular area is called endemic species, endangered species, rare species and extinct species। इन चारों की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई हुई है, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। बताइए फटाफट से। फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, बस इस वर्ड को पकड़ लीजिए, क्या होगा हमारा आंसर, बताइए बेटा फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। एंडेमिक स्पीसीज, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने अगर इसकी डेफिनेशन लर्न की हुई है, इसकी डेफिनेशन लर्न की हुई है, इसकी डेफिनेशन लर्न की हुई है और इसकी डेफिनेशन लर्न की हुई है, तो बताओ
4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे रेडी हो गए। हर क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है नहीं आए, हो सकता है ये क्वेश्चन किसी न किसी दूसरी फॉर्म में आ जाए। जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पूछा गया है तो एंडेंजर्ड नहीं पूछा जा सकता, एक्सटिंक्शन नहीं पूछा जा सकता, या रेयर स्पीसीज नहीं पूछा जा सकता। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, वो कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमारे पास में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमें इसको भी लर्न करना है, इसको भी लर्न करना है और इसको भी लर्न करना है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। एसिड रेन, नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज्ड oxygen content in the atmosphere and decreased carbon dioxide content in the atmosphere। क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार बताओ मुझे आप लोग, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो एयर वगैरह होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ऑप्शन ए है हमारे पास में प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, prevents the depletion of nature resources। थर्ड है हमारे पास में maintain the population of endangered plant and species। अब बताओ फटाफट से, इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए बेटा, कैसे भी करके, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अब हम बात करें प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, जो एंडेंजर्ड एनिमल वगैरह है, प्लांट्स वगैरह, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए उनका किसी ना किसी फॉर्म में। तो तीनों के तीनों हमारे बिल्कुल सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज या ऑल द 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है एक हाथी, और उस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेम द स्टेट दैट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू सेव एशियन एलिफेंट्स। ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। तमिलनाडु का होगा क्या? नहीं। आंध्रा का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर्नाटका ने ये एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है चालू किया, किसके लिए? एशियन एलिफेंट्स को बचाने के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को और डिस्कस किया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो आप लोग, बहुत शानदार वाली प्रिपरेशन होने वाली है हमारी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक बार फिर से जो इससे पहले वाली क्लास थी हमारी, उसमें जो क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था उनको भी एक बार रिवीजन करना है, और आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको भी एक बार रिवीजन करना है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके अंदर और एक और चैप्टर ले लूंगा, ताकि आप लोगों के 2-2 चैप्टर एक साथ क्लियर होते चले जाए। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना रिवीजन करना है। रिवीजन वाले पार्ट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, और फटाफट आपको यहाँ पे आंसर्स देते हुए चलते जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि फटाफट से क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ओके, और आप लोगों को बता दूं मैं वो ये कि आपको रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसको भी रीड करना है, उसका रिवीजन करना है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को तो देखेंगे ही, इसके अलावा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।